श्वेताश्वतर उपनिषद में ध्यान के द्वारा ऋषियों को कारणभूता ब्रह्म शक्ति का साक्षात्कार। इस प्रकार अन्य सब पक्षों का निराकरण कर अब श्रुति ये बतलाती है कि उन ब्रह्मवेताओं ने परमानंतर से ज्ञान ना होने वाले उस मूल तत्व के विषय में अन्य किसी उपाय की गति ना देख करके ध्यान योग के अनुशीलन द्वारा उस परम मूल कारण को स्वयं ही अनुभव कर लिया। उन्होंने ध्यान योग का अनुवर्तन करके अपने गुणों से आच्छादित परमात्मा की शक्ति का साक्षात्कार किया, जो परमात्मा की अकेले ही काल से लेकर के आत्मा पर्यंत समस्त कारणों के अधिष्ठान हैं। ते ध्यान योग अनुगता इत्यादि ध्यान चित्त की एकाग्रता को कहते हैं। वही योग है जिसके द्वारा चित्त को युक्त किया जाए। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ध्येय वस्तु के ग्रहण का उपाय ही योग है। उसका अनुगमन कर अर्थात समाहित हो उन्होंने देवात्म शक्ति का दर्शन साक्षात्कार किया। प्रश्न समुदाय और उसके समाधानों का जो सूत्र पहले कहा जा चुका है, उसी को अब आगे प्रत्येक का विस्तार करके कहा जाएगा। इसमें प्रश्न समुदाय तो इस प्रकार है, क्या ब्रह्म जगत का कारण है अथवा काल आदि, तथा ब्रह्म कारण है या कार्य कारण से अतीत, अथवा ब्रह्म कारण है या नहीं। यदि कारण है तो भी उपादान कारण है या निमित्त कारण, अथवा दोनों प्रकार का कारण होने पर भी ब्रह्म का लक्षण क्या है, और यदि वह कारण नहीं है तो भी उसका क्या लक्षण है। इस प्रश्न समुदाय का ये उत्तर है, ब्रह्म ना कारण है ना अकारण है, ना कारण है, उभय रूप है, ना इन दोनों से भिन्न है, ना निमित्त कारण है, ना उपादान कारण है, और ना दोनों प्रकार का कारण है। यहाँ कहना यह है कि अद्वितीय परमात्मा का कारणत्व, उपादानत्व तथा निमित्तत्व स्वयं कुछ भी नहीं है। जिस उपाधि के कारण इसका कारणत्व आदि की उसी कारण यानी निमित्त का उपादान कार और उसी को प्रयोजक निश्चित करके देवात्म शक्ति इत्यादि वाक्य से दिखाते हैं। उन्होंने देव द्योतन युक्त मायाई महेश्वर परमात्मा की सर्वभूता अस्वतंत्रता शक्ति को कारण रूप से देखा। सांख्य मत द्वारा कल्पना किए हुए प्रधान आदि के समान उससे भिन्न किसी स्वतंत्र शक्ति को नहीं। आगे श्रुति ये दिखलावेगी, माया को प्रकृति जानो और मायावी को महेश्वर। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में कहा है, ये 24 प्रकार के भेदों वाली माया परमात्मा से प्रकट हुई उसी की परापरा करती है। तथा गीता में कहा है, मुझ अधिष्ठान के द्वारा प्रकृति चराचर को उत्पन्न करती है। कैसी शक्ति को देखा, जो अपने गुणों से प्रकृति के कार्यभूत पृथ्वी आदि से निगूढ़ आच्छादित थी, अर्थात कारण का स्वरूप कार्य के स्वरूप से दब जाने के कारण जो कार्य से पृथक अपने स्वरूप से उपलब्ध होने योग्य नहीं थी। गुण प्रकृति के कार्य हैं। ये बात सत्य, रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण हैं। इस वाक्य से व्यास जी भी दिखलाते हैं, ये विश्व को उत्पन्न करने वाली शक्ति जिसकी समझी जाती है वह देव कौन है, इस पर कहते हैं, यह कारणानि इत्यादि जो एक अद्वितीय परमात्मा पहले बतलाए हुए कालात्म युक्त समस्त कारणों को काल और आत्मा से युक्त अर्थात काल और पुरुष से संयुक्त
स्वभाव आदि को, जो कि काल, स्वभाव इत्यादि मंत्र में बतलाए गए हैं, अधिष्ठित निमित्त करता है, उसी की शक्ति को जगत के कारण रूप से देखा। ऐसा इस वाक्य का तात्पर्य है। अथवा देवात्म शक्तिम, देवात्मना अर्थात ईश्वर रूप से स्थित शक्ति को देखा। ऐसा ही ये वाक्य भी है। हे सर्वात्मन, आपकी जो गुणों की आश्रय भूता अपरा शक्ति समस्त भूतों में स्थित है, हे परमेश्वर, उस नित्या शक्ति को नमस्कार है, जो वाणी तथा मन से अतीत और अगोचर एवं निर्विशेष है, तथा ज्ञान और ध्यान से जिसका भली भांति विवेक हो सकता है, उस परा देवता की मैं वंदना करता हूं। इसके अतिरिक्त श्रुति स्वभाव आदि श्रुति भी शक्ति के द्वारा परमात्मा के नियमन आदि कार्य प्रदर्शित करती है। परमात्मा अपनी ईशनी शक्तियों से लोगों का शासन करता है। वह सभी प्राणियों के भीतर विराजमान है। उसने समस्त लोगों की सृष्टि करके उसकी रक्षा करते हुए प्रलय काल आने पर सबको अपने में लीन कर दिया इत्यादि। यहाँ ईशनी भी उत्पत्ति कारणि परम शक्तियों से ऐसा विशेषण दिया है। इससे जाना जाता है कि ब्रह्म ही अपनी शक्तियों द्वारा सृष्टि आदि कार्य करता है तथा हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। इस स्मृति के अनुसार परम शक्ति भी इस पद से इन पर देवताओं का ही ग्रहण होता है। अथवा देवात्म शक्ति, देवता, आत्मा और शक्ति ये जिस पर ब्रह्म के अवस्था भेद हैं, उस प्रकृति, पुरुष और ईश्वर की स्वरूप भूता ब्रह्म रूप से स्थित प्रात्पर शक्ति को उन्होंने कारण रूप से देखा। ऐसा ही इन तीनों के स्वरूपभूत ब्रह्म का भोक्ता जीव, भोग्य, प्राकृत, प्रपंच और प्रेरक अंतर्यामी, इन तीनों को परमात्मा जान करके फिर तीन भेदों में बताए हुए समस्त तत्वों को ब्रह्म ही समझे तथा जिस समय इन तीनों को ब्रह्म रूप से अनुभव करता है, इन वाक्यों से श्रुति उल्लेख करेगी। उस शक्ति को सगुणे ब्रह्म के आश्रित प्रकृति आदि विशेषण रूप उपाधियों से आच्छादित देखा। ऐसा ही समस्त भूतों में छिपा हुआ एक देव है इत्यादि वाक्य से श्रुति आगे दिखावेगी तथा इस अर्थ में उस कठिनता से दिखने वाले प्रच्छन्न रूप से अनुप्रविष्ट को, जो बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए उस देव को जानता है, इसी देह के भीतर विद्यमान रहते हुए भी इंद्रियां उसे नहीं जानती इत्यादि अन्य श्रुतियां भी हैं। यह कारणानि इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्वत है। अथवा देवात्मा, ध्योनात्मक, प्रकाश स्वरूप अर्थात समस्त तेजों के तेज, प्रज्ञान गहन मूर्ति परमात्मा की जगत का सृजन, पालन, संहार और नियंत्रण करने वाली शक्ति अर्थात सामर्थ्य को देखा, जो सगुणे, सर्वज्ञ, सर्वशीतृत्व आदि अपने ही अंशभूत गुणों से आच्छादित होने के कारण उन विशेष रूपों से स्थित रहने के कारण अपने शक्ति मात्र शुद्ध रूप से उपलब्ध नहीं हो सकती। उसी प्रकार आगे चल करके श्रुति उस शक्ति को अन्य किन्हीं परमाणुओं से अज्ञेय ही प्रदर्शित करेगी। उस परमात्मा का कोई कार्य देह या करण इंद्रिय नहीं है, उसके समान या उससे अधिक भी कोई नहीं है। उसकी नाना प्रकार की पराशक्ति और स्वाभाविक ज्ञान के प्रभाव से होने वाली क्रिया सुनी जाती है। शेष अर्थपूर्वक है। किम कारणम और देवात्म शक्तिम
इस प्रश्न और उत्तर में जो जो पक्ष भेद दिखाए गए हैं उन सब का यहाँ श्रुति में संक्षेप से संग्रह किया हुआ है, क्योंकि आगे इन सब का विस्तार से निरूपण किया गया है तथा अप्रस्तुत विषय का विस्तार करना उचित नहीं होता। और इसके विषय में तो प्रश्नोत्तर भी देखे गए हैं। इनका संक्षेप और विस्तार से जो वर्णन किया गया है वह तो विद्वानों को इष्ट होने के कारण है, ऐसा ही कहा भी है। लोक में संक्षेप और विस्तार पूर्वक विषय को निश्चित करना विद्वानों को इष्ट ही है। इसी प्रकार एक दूसरी श्रुति में एक बार आए हुए गोपाम इस पद की व्याख्या का भेद स्वयं श्रुति ने ही दिखाया है। वहाँ अपश्यम गोपामित्या प्राणा वे गोपा ऐसा कहा है, और फिर दोबारा अपश्यम गोपामित्या असोवा आदित्यो गोपा ऐसा कहा है। इस प्रकार ये ब्रह्म क्यों कहा जाता है, ऐसा कह करके बड़ा हुआ है और बढ़ाता है, इसलिए ये पर ब्रह्म कहा जाता है। ऐसा कह करके श्रुति में एक बार आए हुए ब्रह्म पद का स्वयं श्रुति ने ही निमित्त और उपादान भेद से अर्थ भेद दिखलाया है। इस प्रकार यहाँ तक परमात्मा की शक्ति को देखा, और जो अकेले ही काल और आत्मा के सहित सबका अधिष्ठान है। इन दो श्रुति के अर्थों से एक ही परमात्मा के स्वरूप और शक्ति रूप से निमित्त और उपादान कारण होने का, मायावी रूप से ईश्वर देवता और सर्वज्ञ आदि होने का, और अमायिक रूप से सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप एवं अद्वितीय होने का संक्षेप में वर्णन किया गया। अब कार्य और कारण की अभिन्नता का प्रतिपादन करते ही श्रुति उसी को सर रूप दिखलाती है तथा विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है, केवल मृत का ही सत्य है। इस दृष्टांत के द्वारा समर्थित जो अद्वितीय कार्य कारण भाव शून्य नीति नीति स्वरूप वाणी का अविषय शुद्धा आदि विकारों से सपृष्ट सरभेद रहित सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मत्व है, उसे प्रदर्शित करने की इच्छा से स्वभाव से ही प्रपंच रूप भ्रांतिमय अवस्था को प्राप्त हुए पर ब्रह्म की जो सर्वज्ञत्व और पाप शून्यत्व आदि रूप ईश्वर भाव से, ब्रह्म आदि रूप देव भाव से, आकाश आदि रूप कार्य भाव से और वैश्वानर आदि रूप से मोक्ष अपेक्षित चित्त शुद्धि तथा यदि वह पितृलोक की कामना वाला होता है इत्यादि श्रुति के अनुसार संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्ति वह श्रद्धा मुझे या शंकर को प्राप्त होता है इत्यादि प्रमाण के अनुसार इष्ट देव से सायुज्य प्राप्ति एवं वैश्वानर आदि भावों की प्राप्ति के लिए उपासना है उसको तथा संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्म परंपरा को प्रदर्शित करती है। यदि परमात्मा कार्य कारण रूप से और स्वरूपता सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म रूप से स्थित ना होता तो भोक्ता भोग्य और नियंता का अभाव हो जाने से संसार और मोक्ष का भी अभाव हो जाता, क्योंकि अधिकारी के ना रहने से ना तो उसका साधन भूत प्रपंच रहता है और ना उसे साधन का फल देने वाला ईश्वर ही तथा ईश्वर इस संसार मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु है। ये शास्त्र वाक्य संसार आदि के हेतुभूत ईश्वर को सिद्ध करता है और ईश्वर के न रहने पर तो संसार और मोक्ष का अभाव ही हो जाना चाहिए था। अतः उसकी सिद्धि के लिए सनत सुजात जी
भी एकम पादम नोतिक्षपति इत्यादि वाक्य से ये बतलाते हुए कि हंस अर्थात परमात्मा जल अर्थात संसार से ऊपर रहते हुए भी अपना एक पाद नहीं निकालता। यदि वह स्वरूपभूत आनंद का अनुभव करने लगे तो ना सत्य मोक्ष ही रहे और ना मिथ्या संसार ही। ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रपंच आदि की स्थिति दिखलाते हैं। ऐसा ही संपूर्ण भूत परमात्मा के एक पाद हैं और उसके अमृत में 3 पाद ध्युलोक में हैं, ये श्रुति भी बतलाती है। यहाँ श्रुति पहले मंत्र से सर्वात्मा ब्रह्म की चक्र रूप से और दूसरे मंत्र से नंदी रूप से प्रदर्शित करती है। कारण ब्रह्म का चक्र रूप से वर्णन। उस एक नेमी 3 वृत्त 16 अंत 50 अरों 20 प्रत्यरों 6 अष्टकों विश्व रूप 1 पाश 3 मार्गों तथा पाप पुण्य दोनों के निमित्त भूत एक मोह वाले कारण को उन्होंने देखा। तम एक नेमिम इत्यादि जो अकेला ही समस्त कारणों में अधिष्ठित है, उस एक नेमी वाले को उन्होंने देखा, जो योनि कारण अव्याकृत आकाश पर व्योम माया प्रकृति शक्ति तम अविद्या छाया अज्ञान अनृत और अव्यक्त इत्यादि शब्दों से कही जाती है। वह एक कारण अवस्था ही जिस अधिष्ठाता अद्वितीय परमात्मा की नेमी के समान नेमी अर्थात संपूर्ण कार्य वर्ग का आधार है, ऐसे उस एक नेमी वाले और त्रिवितम सत्य राज्य तम रूप प्रकृति के 3 गुणों से वृत्त घिरे हुए परमात्मा को कारण रूप से देखा तथा 16 विकार अर्थात 5 भूत और 11 इंद्रियां, ये जिस आत्मा के अंत अवसान यानी विस्तार की समाप्ति हैं, उस 16 अंतों वाले अथवा प्रश्न उपनिषद में यस्मिन् नेता षोडश कला प्रभवंती यहाँ से लेकर के स प्राणम सृजत प्राणा उच्छ्रधाम इत्यादि मंत्र से कही हुई जो प्राण से लेकर के नाम पर्यंत 16 कलाएं हैं, वे ही जिनका अवसान है, उस आत्मा को कारण रूप से देखा। अथवा एक नेमिम इस पद से कारण भूता अव्याकृत अवस्था का वर्णन किया गया। उसके समिष्टि कार्यभूत विराट और सूत्रात्मा, ये 2 और वेष्टि कार्यभूत भू आदि 14 भुवन के ये 16 जिस प्रपंच से स्थित परमात्मा के अंत हैं, उस षोडशांत को कारण रूप में देखा। 50 अरों वाले विपर्याय अशक्ति तुष्टि और सिद्धि नामक 50 प्रत्यय भेद जिनके अरों के समान हैं, उस 50 अरों वाले को देखा। तम मोह महामोह तमिस्त्र और अंध तमिस्त्र ये 5 विपर्याय के भेद हैं। अशक्ति 28 प्रकार की है, तुष्टि 9 प्रकार की और सिद्धि 8 प्रकार की, ये ही 50 प्रत्यय भेद हैं। इसमें तम के 8 भेद हैं। आत्मभूत 8 प्रकृतियों से आत्म भाव होना, यही भावों के विषय भेद के अनुसार 8 प्रकार का तम है। मोह का 8 प्रकार का भेद है। अनिमा आदि 8 शक्तियां ही मोह हैं। महामोह 10 प्रकार का है। दृष्ट लौकिक और श्रुत पारलौकिक
शब्द आदि 5 विषयों में जो सत्यत्व बुद्धि है वही महामोह है। दृष्ट और अनुश्रविक भेद से वे 10 प्रकार के हैं। तमिस्त्र 18 प्रकार का है। 8 प्रकार के ऐश्वर्यों द्वारा 10 प्रकार के दृष्ट और अनुश्रविक विषयों के लिए प्रयत्न करते हुए उनकी प्राप्ति ना होने पर भी क्रोध होता है, वह तमिस्त्र कहलाता है। अंध तमिस्त्र भी 18 प्रकार का है। 8 प्रकार के ऐश्वर्य और 10 प्रकार के विषय भोग्य रूप से उपस्थित रहने पर उन्हें आधे भोगने पर ही मृत्यु के द्वारा उससे छुड़ा दिए जाने पर जो ऐसा शोक होता कि मैंने इन्हें बड़े कष्ट से प्राप्त किया था, मैं इन्हें भोग भी नहीं पाया कि यह मरण काल उपस्थित हो गया, इसे अंध तमिस्त्र कहते हैं। इस प्रकार विपर्यय के भेदों की तो व्याख्या होगी। अशक्ति 28 प्रकार की कही जाती है। भूकत्व, बधिरत्व, अंधत्व आदि 11 बाह्य शक्तियाँ तो इंद्रियों की हैं। पुरुषार्थ की योग्यता रूप तुष्टियों से विपरीत 9 अशक्तियाँ अंतःकरण की हैं और 8 अशक्तियाँ सिद्धियों से विपरीत हैं। ओम।